गैरों के मन को दुख दे, गैरों के मन को दुख दे, झूठा आरोपित कर दे। गैरों के मन को दुख दे, झूठा आरोपित कर दे। गैरों के मन को दुख दे, झूठा आरोपित कर दे। गैरों के मन को दुख दे, झूठा आरोपित कर दे। ये ही कोमा में मरते, ये ही कोमा में मरते, ये ही कोमा में मरते, यही कोमा में मरते। जो सबका दुख दूर करे, जो सबका दुख दूर करे, वो हरदम ही स्वस्थ रहे। जो सबका दुख दूर करे, वो ही हरदम स्वस्थ रहे। उसके जीवन में हो, उसके जीवन में दुख कभी न आए। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हर व्यक्ति चाहता है हम हमेशा स्वस्थ रहे, हर व्यक्ति चाहता है हमारा मरण हो तो समाधि से हो। समाधि एक लक्ष्य है, मरना कोई लक्ष्य नहीं है। आपसे कोई पूछे आप अंत में क्या चाहते हैं, आपका लक्ष्य क्या है, आप क्या जवाब देंगे? मरना? नहीं, मरना कोई लक्ष्य नहीं है। मर तो वैसे भी जाते हैं, तुम कुछ ना करो तो भी मर जाओगे, अच्छा करो तो भी मरोगे, बुरा करो तो भी मरोगे, कुछ ना करो तो भी मरोगे। मरना तो है, तो मरना कोई लक्ष्य होता है? नहीं, मरना कोई लक्ष्य नहीं है। मकान बनाने का तो लक्ष्य होता है, मकान गिराने का कोई लक्ष्य नहीं होता। ऐसे ही समाधि मरण का तो लक्ष्य हो सकता है, लेकिन मरने का कोई लक्ष्य नहीं होता। और जो मर रहे हैं और जो मरे हैं, मरेंगे, इनका कोई लक्ष्य नहीं है, ये लक्ष्यहीन है। अपने आप समझ लें कि लक्ष्यहीन है। आप गृहस्थ हैं, घर में रहते हैं, आपसे पूछें कि आपका लक्ष्य क्या है, तो आप बहुत देर तक तो सोचते रहेंगे कि अभी तक हमने कोई लक्ष्य बनाया ही नहीं है। अभी तक लक्ष्य बनाया ही नहीं है जो अंत में हमें प्राप्त हो। लक्ष्य उसे कहते हैं तो अंत में प्राप्त किया जाए, और जो अंत में प्राप्त ना हो तो उसका कोई लक्ष्य नहीं होता। आप कहेंगे लक्ष्य भी कई तरीके के होते हैं। ध्यान रहे, दूसरे काम करना कोई लक्ष्य नहीं है। ना परिवार बनाना लक्ष्य है, ना मकान बनाना लक्ष्य है, ये कोई लक्ष्य नहीं है। ये तुमने मान रखे हैं। लक्ष्य उसे कहते हैं जिससे हमारा मन आनंदित हो जाए। लक्ष्य उसे कहते हैं जिससे हमारी आत्मा सुख शांति को महसूस करे। लक्ष्य उसे कहते हैं जहाँ सारे दुखों का नाश हो जाए। लक्ष्य उसे नहीं कहते कि तुम टेंशन में आ जाओ। इसलिए मकान, परिवार, व्यापार ये हमारी मजबूरी है, ये लक्ष्य नहीं है। ये कोई भी लक्ष्य नहीं है। आप व्यापार करते हैं, ये तुम्हारा लक्ष्य नहीं है, मजबूरी है। महिलाएं भोजन बनाती हैं,
मजबूरी है, ये लक्ष्य नहीं है। हम आहार करते हैं, मजबूरी है। ये आहार करना मेरा लक्ष्य नहीं है, मजबूरी है। जब आहार करना मजबूरी है तो भोजन बनाना कौन सा लक्ष्य हो जाएगा? वो भी एक मजबूरी है। शारीरिक क्रियाएं लक्ष्य नहीं होती, शारीरिक क्रियाएं आवश्यक होती हैं, लक्ष्य कोई और चीज होती है। हम चाहते हैं हम स्वस्थ रहें, ध्यान रहे, चाहने से अगर सब कुछ हो जाता तो संसार में कोई नहीं होता, सब मोक्ष में ही होते हैं, सब समाधि कर रहे होते, कोई भी नहीं मरते। लेकिन चाहने से कुछ नहीं होता, करने से कुछ होता है। इसलिए करिए, क्या करें? किसी को दुख ना दो। कोमा में कौन जाते हैं जान लीजिए। आपने किसी के ऊपर झूठा आरोप लगा दिया, इसने मेरे 50 लाख रुपए ले लिए और दे नहीं रहा है, झूठा आरोप समाज में सबको कह दिया। सामने वाला व्यक्ति टेंशन में आ गया, और टेंशन में आ गया, इतना टेंशन में आया, इतना टेंशन में आया कि सारे काम भूल गया, और यहां तक कि वो टेंशन में आते आते एक दिन कोमा में चला गया। और कोमा में चला गया, 1-2 साल तक कोमा में पड़ा रहा, कोई उसे होश नहीं रहा, सब कुछ भूल गया, और अंत में जाकर के 2 साल बाद उसकी मृत्यु हो गई। वो वाला व्यक्ति जिस पे किसी ने झूठा आरोप लगा दिया था, वो व्यक्ति सुसाइड तो नहीं कर पाया, लेकिन कोमा में जाकर के मर गया। जिस व्यक्ति ने ये आरोप लगाया है, ये व्यक्ति कोमा में मरेगा। और वो 2 साल कोमा में रहा है, अगर उसे तत्काल कोमा आ गया तो 2 साल रहेगा, और जरा थोड़े दिन बाद आया तो 2 के 3 हो जाएंगे, 3 के 4 हो जाएंगे, 4 के 8 भी हो सकते हैं। कोमा में पड़ा रहेगा। इसलिए किसी के ऊपर भी झूठा आरोप न लगाएं। किसी के ऊपर भी झूठी बात ना कहें, और अगर आपने झूठी बात कही है तो कहीं ना कहीं भुगतना तो पड़ेगी, आज नहीं तो कल। एक बढ़िया कविता थी, अगर वो सामने आ जाएगी तो बताएंगे। कहने का मतलब है, आपने किसी के बारे में कुछ भी कहा, कहने के पहले 6 बार विचार करिए, ये रिटर्न तुम्हारे पास आएगा तब तुम्हें कैसा महसूस होगा। कहते हैं हर कोई अपनी अपनी शान में है, हर कोई अपनी अपनी शान में है, जिसे देखो वही आसमान में, जिसे देखो वही आसमान में है। हर कोई अपनी अपनी शान में है, जिसे देखो वही आसमान में है। आप बैठे हैं ईश्वर के दरबार में, आप बैठे हैं ईश्वर के दरबार में, लेकिन दिमाग तुम्हारा दुकान में है, दिमाग तुम्हारा दुकान में है, और वो सही है जो तेरी आंख में है, वो सही है जो तेरी आंख में है, और वो गलत है जो तेरे कान में है। इसलिए कान का सुना गलत हो सकता है, आंख का देखा उतना गलत, वो भी गलत हो सकता है। वो सही है जो तेरी आंख में है, और वो गलत है जो तेरे कान में है। जो देखो वो अपनी अपनी शान में है। हर आदमी
यहाँ पर आसमान में। हम ये कहना चाहते हैं कि हम सही बात को समझें और समझ के कोई बात कहेंगे तो निश्चित मानिए आप किसी को भी कोमा में नहीं डाल सकेंगे। अगर सही बात बता दो तो हो सकता है वो कोमा से निकल के आ जाए। कोई व्यक्ति दुखी हो और जाकर के तुम उससे सही बात कह दो, जो गलत के कारण दुखी था, और सही बात कह दो हमसे गलती हो गई थी या हमने गलत कह दिया था, तो हो सकता है कि वो ठीक हो जाए। लेकिन आपने किसी के बारे में गलत कह करके उसको टेंशन में जो डाला है, आपने उसकी जो मस्तिष्क की अवस्था है वो खराब कर दी है। निश्चित मानिए रिटर्न है, कल तुम भी कोमा में पहुंचोगे, आज नहीं तो कल मिलेगा जरूर फल। इसलिए कोमा में हर एक व्यक्ति नहीं जाता। जो व्यक्ति, इसीलिए आचार्यों ने तो ये बात कह दी है, आपसे कोई भी गलत शब्द भी निकल जाए तत्काल क्षमा मांग लीजिए, क्योंकि तुमने तत्काल क्षमा मांग ली है, आप कोमा से बच गए। आप थोड़ा प्रायोगिक दशा में आइए। कुछ दिनों में एक ऐसी अवस्था आती है जब मन से कोई काम करने को नहीं रहता, ऐसा लगता है पड़े रहो, ना किसी से बात करो, ना किसी से देखो, ना किसी को बोलो, कुछ मत करो, पड़े रहो। ऐसा भी कभी कभी मन होता होगा। आप लोगों का होता है कि नहीं? सबका होता है। हम आपसे ही क्यों पूछें जब मेरा भी होता है। सबका होता है और सबका होगा, लेकिन रोज नहीं होता। होता कभी कभी है और होता थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा देर के लिए भी नहीं होता। वे लोग ऐसे समय में डिप्रेशन में चले जाते हैं जिन लोगों का कोई साथ निभाने वाला नहीं होता, जिनके कोई साथ नहीं होता, वे लोग ऐसे समय में डिप्रेशन में चले जाते हैं। और जो लोग साथ कंपनी में होते हैं वे लोग बहुत जल्दी वहाँ से निकल आते हैं। स्थिति सबकी आती है, और ये स्थिति चाहे महिलाएं हों, चाहे पुरुष हों, चाहे नपुंसक हों, कोई भी हो, सबके मन में आती है। आप जितने भी बैठे हैं, कोई भी ये नहीं कह सकता मेरे मन में नहीं आई है। कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि ये एक्सपीरियंस है, ये कोई लिखी हुई बात नहीं है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि किसी को भी, किसी के मन को भी दुख ना दे। कोई भी दुख अगर तुम्हारे शब्दों से किसी को होता है, तत्काल क्षमा मांग लीजिए, क्या जाता है। इसलिए महाराज लोगों को इसीलिए दुख नहीं होता कि महाराज लोग तत्काल उन्हें समझ में आ जाता है ये हमसे गलत हो गया है। तत्मिच्छा में दुक्कड़म, तत्काल प्रतिक्रमण करके वे अपने आप को शुद्ध अवस्था में ले आते हैं। कोमा में कौन जाते हैं? जो दूसरे के मन को शॉक्ड करते हैं, जो दूसरे के मन को विक्षिप्त कर देते हैं, जो दूसरे के मन को संक्लेशित कर देते हैं, जो दूसरे के मन में शंका उत्पन्न कर देते हैं, वे लोग स्वयं कोमा में आते हैं। जितना लंबा समय होता है उतने लंबे समय तक कोमा में रहकर मरते हैं। आप ये मत समझना कि बुढ़ापे में ही कोमा में आते हैं, ये भूल मत करना। क्योंकि मैं जब देवली में था तो वहाँ एक व्यक्ति का एक लड़का था, उस लड़के की उम्र बहुत से बहुत 24 से 28 के बीच में होगी, और वो कोमा में चला गया। हम जब तक देवली में रहे तब तक वो कोमा में पड़ा रहा। हम वहाँ से निकल गए तब तक भी वो कोमा में था, और 1-2 साल बाद भी लोगों ने हमें बताया तो वो कोमा में ही था। बाद में हमें खुद नहीं पता कि उसकी मृत्यु हो गई है या नहीं हुई है। तो हम ये कहें, कोमा में जाकर रिटर्न होना बहुत मुश्किल है। कोमा में जाकर व्यक्ति मरता है, इसलिए बचिए। आपके मुख से ऐसे कोई शब्द ना निकल पाए कि किसी के मन को घात कर दे, आघात कर दे।
इससे व्यक्ति स्वयं कोमा में आता है। दूसरी बात है, आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, प्रशस्त रहना चाहते हैं, आप कुछ मत करिए, दूसरों की सेवा करिए। और दूसरों की सेवा में सबसे ज़्यादा गुरुओं की सेवा करिए। गुरुओं की सेवा से व्यक्ति स्वस्थ होता है, मजबूत होता है, प्रशस्त होता है, बीमार नहीं होता। ये मत कहिए खाने से स्वस्थ होते हैं। जितने भी बीमार होते हैं खा खा के ही होते हैं। नहीं खाने वाले स्वस्थ रहते हैं, कम खाने वाले स्वस्थ रहते हैं। और जितने भी बीमार होते हैं सब, वो डॉक्टर के पास जब मरीज पहुंचा तो डॉक्टर सबसे पहले यही पूछेगा कल क्या खाया था। ये थोड़ी पूछता है कि कल उपवास किया था। बोले उपवास किया होता तो यहाँ क्यों आता। बोले कल क्या खाया था। जो भी आता उसी से पूछता कल क्या खाया था। तो बाजू में डॉक्टर का एक मित्र बैठा था, बोले आप नबज देखते हैं या ये पूछते हैं कि कल क्या खाया था। आप बीमारी देखते हैं या पूछते हैं। आप ये क्यों पूछते हैं कि कल क्या खाया था। तो मरीज आया, उसने कल क्या खाया था। बोले कल वो एक कटोरा रबड़ी खाई थी। बोले और थोड़ी गजक खाई थी। बोले और तो और वो बताता गया। दूसरा मरीज आया, कल क्या खाया था। बोले शाम को केला खाए थे बस। बोले और कुछ नहीं। तीसरा आया, उसने पूछा कल क्या खाया था। मैं कल कुछ नहीं खाया, शाम को हम तो पानी पिया था बस। तो मित्र ने पूछा तुम सबसे ये बात क्यों पूछते हो। डॉक्टर ने बहुत बढ़िया जवाब दिया। उसने कहा भाई साहब, हाथ देख करके दवा देख के लोग ठीक नहीं होते, बिल बनाने से ठीक होते हैं। तो जिसने कल क्या खाया था उससे उसकी हैसियत का पता चल जाता है। अब रबड़ी खा के आया है और जो कोरा पानी पी के आया है तो कोई जैन समाज का होगा, रात में खाना नहीं खाता होगा, ऐसा व्यक्ति होगा, इसका क्या बिल बनाए। तो इसलिए उसकी हैसियत देख के बिल बनाया जाता है। और डॉक्टर जो होते हैं ये उनकी मानसिक दशा को बहुत जानते हैं। वो दवा तो बहुत कम है, मानसिक दशा ज़्यादा जानी। जो मानसिक दशा को जान करके अपनी औषधि देता है, मुझे लगता है वो सफल डॉक्टर है। और जो केवल दवा देता है और मानसिक दशा को नहीं जानता, वो कुशल डॉक्टर नहीं है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना है तो दूसरों की सेवा करिए। दूसरों की सेवा से हमें स्वस्थता प्राप्त होती है, प्रशस्तता प्राप्त होती है। दूसरों का मन प्रसन्न करने से हमारा मन प्रसन्न होता है और भगवान का गुणगान गाने से हमारा मन सरल और निर्मल होता है। इसलिए भगवान का भी गुणगान गाइए, दूसरों की भी सेवा कीजिए और अच्छे विचारों को दूसरों को आदान प्रदान करिए। आप स्वस्थ रहेंगे, प्रशस्त रहेंगे। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है। सब लोग खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जय बोलिए महावीर भगवान की।